अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ खैरियत से होंगे और आपके जानवर भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और आप लोगों को नसीब करे। एक वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज सुबह जो है वो जब मैं डेरे पे आया तो ये भैंस हमारी जो है वो रत्ती बुरी भैंस है और ये डिलीवरी के लिए तैयार थी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने आके देखा तो ये बैठ के ज़ोर वगैरह लगा रही थी और साथ ही इसने जो है वो ये जो यूरन बैग होता है, आप लोगों को पता है, मैंने बोला आप लोगों के साथ थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता चलूँ। सबसे पहले यूरन बैग निकालती हैं तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर तो यूरन बैग ना फटे तो आप लोग किसी स्टिक के साथ, किसी छुरी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप लोग उसको फाड़ दें, जैसा कि ये मैंने फाड़ दिया, क्योंकि इसका बड़ा ज़्यादा वज़न होता है और अगर भैंस खड़ी हो जाए तो फिर उसके लिए बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इतना वज़न लेके खड़ा होना। तो सबसे पहला काम, अक्सर ऐसा होता है कि यूरन बैग खुद ही फट जाता है, लेकिन अगर ना फटे तो आप लोगों ने उसे फ़ौरन से फाड़ देना है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा, मैंने खुद इसको जो है वो फाड़ा है। अब भैंस जो है वो लेट के बैठ के ज़ोर लगा रही है और ये देखें आपके सामने अगले पाँव जो हैं बच्चे के वो बाहर आ चुके हैं और भैंस जो है वो लेट के कंटिन्यूसली ज़ोर लगा रही है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक तो आप लोगों के साथ फ्रेश डिलीवरी जो है वो शेयर कर दें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, और कुछ बातें जो एहतियातें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करें। तो जब भी आपकी भैंस या गाय डिलीवरी देने लगे तो आप लोगों ने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है जी। उसे खुद जो है वो करने दें। कुछ लोग होते हैं कि वो बड़ी जल्दी में पड़ जाते हैं कि गाय जो है या भैंस जो है वो अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकाल रही, वो ज़ोर लगा रही है, तो वो ना बड़ी जल्दी में पड़ जाते हैं। तो आप लोगों ने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये देखें हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही भैंस जो है वो बगैर किसी हेल्प के उसने बच्चा जो है वो निकालना शुरू कर लिया। अगले पाँव बच्चे के बाहर आ गए हैं और मुंह भी बाहर निकलना शुरू हो चुका है। और ये देखें जी, अब भैंस खड़ी हो गई है, तकरीबन सारा मुंह जो है वो बच्चे का बाहर आ चुका है और जो झिल्ली थी, जो लेयर थी इसके ऊपर, वो भी फट चुकी है और बच्चे की ज़ुबान और मुँह आप लोग देख सकते हैं कि वो सांस ले रहा है और है अल्हम्दुलिल्लाह ये भूरे रंग का। देखते हैं कि अब इसने फ़ीमेल दी है या मेल देती है, क्या हमारे साथ करती है। तो अब भैंस जो है वो खड़ी हो गई। हाँ, अगर भैंस जो है वो खड़ी हो जाए इस कंडीशन के अंदर तो आप लोगों ने ये करना है कि थोड़ी सी उसकी हेल्प करनी है। आप लोग कोई कपड़ा ले रहे हैं, कोई चीज़ ले लें और उसके साथ बच्चे के अगले पाँव जो हैं वो पकड़ के और उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा हल्का सा ज़ोर लगाना है और ताकि बच्चा आसानी के साथ जो है वो बाहर आ जाए। अब डिलीवरी जो है वो तकरीबन हो चुकी है, क्योंकि सर निकालना ही मुश्किल काम है और भैंस अगर तो बैठी रहती तो उम्मीद थी इसने खुद ही बच्चा सारा बाहर निकाल देना था, लेकिन अब ये खड़ी हो गई है, ज़ोर नहीं लगा रही, तो इसलिए इसकी हम लोग हेल्प करेंगे। ये आपके सामने तो हम लोगों ने बच्चा जो है वो निकाल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भैंस या गाय खड़ी हो जाए तो आप लोग उसके बच्चे को फ़ौरन से पकड़ें ताकि वो नीचे ना गिरे, ताकि बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। तो लें जी, सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि बच्चे के मुंह के अंदर जो है वो जो गंद वगैरह है उंगली के साथ वो ज़रूर निकालना है ताकि उसके सांस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाए जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी तरह से इसके मुंह से हम लोगों ने गंद जो है, जो जाले वगैरह हैं वो निकाल दिए हैं और बच्चा जो ही डिलीवर हो भैंस के फ़ौरन आगे रखें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे को साइड पे कर देते हैं, साइड पे बिल्कुल ना करें। उसका मसला ये हो सकता है कि भैंस जो है वो बच्चा भूल जाएगी, उसको नीचे नहीं लगने देगी, जिसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम होगा, सारा सुबह जो है वो आपका ख़राब हो सकता है। तो फ़ौरन से भैंस के आगे तो लें जी वो जगह, क्योंकि डिलीवरी उधर दी है, ब्लड वगैरह था, पानी था, ठीक है जी, और यूरन बैग भी उधर ही फटा हुआ था, इसलिए वहाँ पे बड़ा समझें कि गंद मच गया था। इसलिए हम लोगों ने इसको साफ़ सुथरी जगह पे, खुश्क जगह पे जो है वो लेके आए हैं और हमारी भैंस ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीमेल दी है, भूरे रंग की कटी है और अब इसको हम लोग गुट्टी दे रहे हैं। गुट्टी भी आप लोगों ने ज़रूर देनी है। तकरीबन 1 से 1.5 इंच लंबा जो है वो गुड़ का पीस अच्छी तरह से उसको दबा के बारीक करके और आप लोगों ने भैंस हो या गाय हो उसके बच्चे के मुंह के अंदर जो है वो डाल देना है। इसका फ़ायदा ये है, एक तो गुट्टी हो जाती है, दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मुंह के अंदर कोई गंद वगैरह थोड़ा बहुत रह चुका है जो हमारे हाथ के साथ, हमारी उंगली के साथ बाहर नहीं आया, वो ताकि बच्चा जब गुड़ खाएगा तो वो उसके अंदर चला जाए, मैदे में चला जाए और वहाँ से वो निकल जाएगा। तो लें जी, बड़ी ही प्यारी फ़ीमेल बिल्कुल माँ के ऊपर है, रत्ती बुरी फ़ीमेल दी है, सेम टू सेम। पिछले खुर जो हैं वो थोड़े से वाइट हैं, माँ के भी ऐसे ही हैं। सर के ऊपर वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का निशान है
और लें जी माशाल्लाह से फ़ीमेल खड़ी हो चुकी है और तकरीबन घंटा डेढ़ जो है वो हो चुका है। अब एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि कुछ लोग ये करते हैं कि भैंस की डिलीवरी के बाद उसे छोड़ देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, उसे आप लोगों ने चारा डालना है। सबसे पहले तो एक गुड़ तकरीबन आधा किलो या 3 पाव गुड़ आप लोगों ने खिलाना है। पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। और उसके बाद उसको चारा डाल देना। चारा डाल के जब भैंस पेट भर लेगी फिर वो बैठेगी, और जब बैठ जाएगी तो फिर उसने जेर डालनी है। ये आप लोग देख सकते हैं कि भैंस अब पेट भर के बैठ गई है और अब जेर का पल्लू जो है उसने निकाल लिया है और अब ये जेर की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाएगी। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं कि चवाई पहले कर लें, लेकिन अगर 3-4 घंटे वेट भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ज़्यादातर भैंसें जो हैं वो 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर जेर जो है वो फेंक देती हैं। ये देखें जी, भैंस दोबारा से बैठी थी और जेर आपके सामने आपको नज़र आ रही है, निकालना शुरू हो गई है। और ये देखें अब खड़ी हो चुकी है और जेल मुकम्मल तौर पे जेर जो है वो उसने बाहर निकाल दी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ी बहुत अंदर रह गई है वो भी बाहर आ जाएगी। इधर एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि जेर को पकड़ के कभी भी आप लोगों ने खींचना या बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी। उसका नुकसान ये होता है कि कई दफ़ा जेर अंदर ही टूट जाती है और जिसकी वजह से भैंस के अंदर जेर रह जाएगी कुछ हिस्सा, और वो आपका जानवर जो है वो बीमार हो सकता है, दूध पे कभी भी पूरा नहीं आएगा। ठीक है जी, इसलिए जेर उसको खुद निकालने दें। एहतियात करें कि वो खाए भी ना। ठीक है जी, क्योंकि जेर निकालते साथ ही गाय और भैंस की कोशिश होती है। ये देख सकते हैं आप लोग, भैंस कोशिश कर रही है कि मैं उसे खाऊं लेकिन खाने नहीं देनी। ठीक है, नुकसान इसका कोई नहीं है कुछ खास, लेकिन उसके अंदर मैदा ख़राब हो सकता है या जेर का पल्लू जो है वो चुगाली करते हुए दांत के अंदर फंस सकता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा, भैंस आपकी बीमार हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि आपकी भैंस और गाय जेर बिल्कुल भी ना खाए। ठीक है जी, तो मैं वैसे तो यही करता हूँ कि 3-4 घंटे वेट करता हूँ, उसके बाद मैं चवाई करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हवाना बड़ा ही प्यारा बनाया भैंस ने। हालांकि ये थोड़ी सी कमज़ोर थी, इसकी सही तरह से सेवा नहीं हो सकी हमसे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हवाना दूध देने वाली भैंस है। जेर जो है वो थोड़ी सी रह गई हुई है, लेकिन इसको मैं खींच नहीं रहा, ना ही खींचना है। आप लोगों ने खुद ही ये निकाल लेगी कुछ देर के बाद। आप लोगों को इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों ने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। ये देखें जी, मुकम्मल तौर पे जेर इसने निकाल दी है, बिल्कुल साफ़ हो गई। जब जेर निकल जाएगी तो भैंस पीछे से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और कट्टी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब होशियार हो चुकी है, दूध पीने के लिए तैयार है। अब हम लोग अपनी भैंस की चवाई करेंगे। दुआओं में याद रखें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।